दोस्तों, आज की सच्ची कहानी सुनने के बाद आपका दिल बैठ जाएगा और आपका दिमाग भी कहीं न कहीं शून्य पड़ जाएगा। आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अक्सर हम सोचते हैं जुर्म, साजिश या धोखा ये सिर्फ फिल्मों में या फिर बड़े बड़े शहरों में हुआ करते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये जुर्म जो है बड़े बड़े शहरों की अंधेरी गलियों से निकल करके अब छोटे छोटे शहरों तक दस्तक दे चुके हैं। फिटनेस के नाम पे एक धर्म को जोड़कर मजहबी, जिहादी रंग दे करके एक ऐसा गंदा खेल खेला जाए। आपके हमारे घर की बहन बेटियां जिम जाती हैं सुरक्षित होने के लिए और शारीरिक तौर से स्वस्थ होने के लिए, लेकिन उन बहन बेटियों को क्या पता कि जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम तबके के लोग वहां भी साजिश करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, आज की सच्ची घटना ऐसी सच्ची घटना है, ऐसे जगह की घटना है जिसका नाम मैं बताऊंगा तो सबसे पहले आप उस जिले का नाम सुन करके एक वेब सीरीज का याद आ जाएगा, यानी दोस्तों मिर्जापुर। जी हाँ दोस्तों, ये वही मिर्जापुर है जहाँ पे हिंदुओं के आस्था का केंद्र माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है। और मिर्जापुर के नाम से एक वेब सीरीज आई थी जो कि काफ़ी हिट साबित हुई थी। उसी मिर्जापुर में एक ऐसा खौफनाक खेल कुछ लोगों के द्वारा खेला जा रहा था। जब पुलिस को और मीडिया को और जब वहाँ के लोगों को पता चला तो सभी लोग सन्न रह गए। इन जिहादियों के लव एंगल में इन जिहादियों के द्वारा एक दो नहीं बल्कि 50 से अधिक लड़कियां चंगुल में फंस चुकी थी। और उन 50 को किस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस ने रेस्क्यू किया, उनको बाहर किया, इन सारी रहस्यों से हम पर्दा उठाएंगे, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, मिर्जापुर के एक मशहूर इलाके में एक जिम खोला जाता है जिसका नाम रखा जाता है काजिम। सुनने में तो बड़ा ये फैंसी नाम है और मॉडल नाम है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म छिपा था, फुल फॉर्म था गरीब ख्वाजा नवाब, यानी मुस्लिम में ये एक पवित्र नाम था। ये ख्वाजा गरीब नवाब एक प्रसिद्ध सूफी संत थे जिनके नाम पर खोला गया था। और इनके दरगाह पे जाकर के लोग अमन और शांति का पैगाम, यानी अमन और शांति की दुआ मांगते हैं। लेकिन यहाँ इस नाम का ऐड जो चल रहा था वे बल्कि शांति नहीं बल्कि एक गहरी साजिश थी। कुछ साल पहले इमरान नाम का एक व्यक्ति होता है। इमरान काफी गरीब होता है और पैदल चला करता था। और इमरान कुछ दिनों इमरान जो था काफी गरीब था और किसी तरह से बाइक से अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में लगा रहता था और धीरे धीरे अपनी जिंदगी चलाता है। फिर अचानक इमरान की जिंदगी पलटती है, या यूं कहे इमरान की किस्मत अचानक पलटती है। जो इमरान कभी मोटरसाइकिल से चला करता था, वही इमरान अब जो है उसी शहर में लग्जरी गाड़ियों से चला करता है। महंगी महंगी मोटरसाइकिलों से उसके घर के बच्चे चला करते हैं। अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इमरान ने ऐसा क्या किया और इमरान के हाथ में ऐसा कौन सा अलाउद्दीन का चिराग हाथ लग गया जिसे वे रगड़ करके पैसा जो है निकाल रहा है। लोगों ने ये सोचा कि हो सकता है
किस्मत जो है किस्मत जो है इमरान की जग गई है। पहले एक जिम खोलता है, फिर दूसरा जिम खोलता है, फिर तीसरा जिम खोलता है। धीरे धीरे करके वे शहर में 4-5 जिम खोलते हैं और मिर्ज़ापुर के अलावा गाजीपुर, बनारस जैसे अगल बगल के शहरों में भी वे जिम खोलना शुरू कर देता है। और में जो है संचालक के तौर पर अपने बड़े भाई को रख लेता है काउंटर पे, जिसका नाम अशफाक रहता है। अशफाक को मालिक बना देता है और अपने रिलेशन के जितने भी लड़के होते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, सबको जिम ट्रेनर बना देता है। और ख़ास करके सबकी ड्यूटी ये लगती है कि जितनी हिंदू लड़कियां आए सबको उन्हें टारगेट में बनाओ और उनकी वीडियो बनाओ और उनका धर्मांतरण कराओ। और लोगों को ये नहीं पता था कि इन चमक धमक के पीछे लोगों को ये पता नहीं था कि इस चमक धमक के पीछे बहुत गहरा अंधेरा था। ये पूरा सिंडिकेट मास्टरमाइंड इमरान था। उसने दिमाग लगाया कि आजकल के दौर में यूथ, खास करके लड़कियां जो है वे फिटनेस पर ज़्यादा जोर दे रही है। इस नाते क्यों न इसी को हथियार बना करके और इसी द्वारा हिंदू लड़कियों को ट्रैप किया जाए। इमरान जो था वे अपने भाई को, अशफाक को, उसका हेड बना देता है और अपने भाई के नाम से एक जिम खोलता है। एक जिम करके जैसे आपको बताया, उसने ढेर सारे जिम खोल रखे थे और गाड़ियों से आना जाना था। सोचे कि भाई इमरान की किस्मत रातों रात चमक गई। दोस्तों, जितनी हिंदू लड़कियां थी, सारी लड़कियां जब जिम में जाती थी और जितने इमरान के द्वारा पाले गए गुर्गे थे, सारे उन लड़कियों को गलत तरीके से टच करना, उनका व्हाट्सएप नंबर लेना और उनके संपर्क में आना, उनका डाइट प्लान बनाना और धीरे धीरे फ़ोन करके अपने प्रेम जाल में और जिम करने के दौरान कुछ अश्लील वीडियो या फोटो खींच लेना, जिसका जो लड़कियां ट्रेडमिल पे चलती थी उनको पता नहीं था कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा करके उनका गलत तरीके से फोटो वीडियो बनाया गया था। और उन्हें धीरे धीरे करके उन्हीं वीडियो फोटो के जरिए कि तुम्हारे परिवार वालों को बता दिया जाएगा और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को प्रसारित कर दिया जाएगा करके एक दो नहीं बल्कि 50 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को ये सब फंसाए पड़े थे। उसमें से एक लड़की होती है जिसने हिम्मत करके महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पे फ़ोन किया और रोते हुए सारे घटना की जानकारी दी। और जैसे ही सारे घटना की जानकारी दी और उस फोन कॉल ने पुलिस वालों के कान खड़े कर दिए कि रोती हुई आवाज़ में बताया कि जिम ट्रेनर ने पहले दोस्ती की, बाद में फ़ोटो ली और अब धर्म बदलने के लिए मजबूर कर रहा है कि अगर धर्म नहीं बदलोगी तो पैसे मांग रहा है। पुलिस ने जब ये सुना तो उसे लगा कि कोई मामूली मामला होगा, लेकिन जब पुलिस के द्वारा जांच शुरू किया गया तो परत दर परत जब पुलिस के सामने सारी बातें आई तो पुलिस के भी पांव तले जमीन खिसक गए और पुलिस वालों को भी ये नहीं लगा कि जो है योगी जी के सरकार में, जो बुलडोजर चलाने वाली सरकार में इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। ये आज सवालों के घेरे में है। उसके बाद उस लड़की को भरोसा दिलाया गया कि तुम्हारा नाम गुप्त रखा जाएगा और तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई बदनामी नहीं होगी। और फिर उस लड़की को उस ऑपरेशन में जोड़ा जाता है। एक इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी को लगाया जाता है। जब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी ने जिम में छापा मार करके ट्रेनर को बुलाया और बड़े नॉर्मल तरीके से बातचीत करना शुरू किया
तो वे इंस्पेक्टर लेवल के जो अधिकारी थे उनके आंखों में धूल झोंकना चाहा, यानी सारे फोटो को डिलीट कर दिया। लेकिन पुलिस से बचना इतना आसान नहीं था। जब उसका मोबाइल चेक किया गया तो उसमें काफ़ी डेटा डिलीट कर चुका था। लेकिन पुलिस वाले की एक नज़र एक प्रोटेक्टेड पुलिस, और उस फोल्डर को जैसे खुलवाया गया वैसे पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गए। उसमें से बहुत सारी लड़कियों के अश्लील वीडियो, अश्लील चैट, अश्लील कपड़ों में वीडियो थे, और उन लड़कियों को ब्लैकमेल जिस तरह से किया जा रहा था, ये वही फोल्डर था। वैसे ही पुलिस वाले देखते हैं वैसे ही उनका दिमाग ठनक जाता है और उन्हें समझ में आता है कि ये कोई आम घटना नहीं, बल्कि ये एक संगठित और सोची समझी सिंडिकेट मिर्जापुर में चलाया जाता है। तो ये जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम वर्ग के तो सभी लोगों को मैं नहीं कह सकता हूँ, उसमें एक डॉक्टर साहब हैं, कुछ हमारे मेडिकल स्टोर के मित्र हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, और जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उस कंपनी में भी जो हमारे साहब हैं वो मुस्लिम ही हैं, वे लोग काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ मुस्लिम ऐसे भी हैं जो मुस्लिम धर्म के नाम पर ये लोग दाग हैं और सारे मुस्लिम समाज के अच्छे लोगों को इमरान जैसे लोग दूषित कर रहे हैं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक घटना घटी। घटना को मैं संक्षेप में आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं जो है डिप्रेशन में था, और वहां पे मानसिक विभाग में यानी केजीएमयू के मानसिक विभाग में मेरा इलाज चल रहा था, और मैं शुगर का पेशेंट था। हमारी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर वंदना गुप्ता, वे मानसिक विभाग की अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि अगले बार मिश्रा जी जब आइएगा, उन्होंने कुछ जांच लिखा था कि ये जांच करवा करके आइएगा, आपको शुगर है, और हम कंसल्ट के लिए अपने ओपीडी मेडिसिन के पास भेजेंगे, और शुगर की कौन सी दवा चलेगी, मानसिक की कौन सी दवा चलेगी, हम दोनों लोग कंसल्ट करके आपको शुगर की भी दवा चलाएंगे और मानसिक की भी दवा चलाएंगे। आपका शुगर भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों अगले महीने जब मैं गया सारे रिपोर्ट लेकर के, तो वहाँ पे जो मैम थी उन्होंने तो दवा दे दिया और मुझे रेफ़र कर दिया कि आप चले जाइए केजीएमयू के ओपीडी में चले जाइए और ये पर्चा दिखाइएगा, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, तुरंत डॉक्टर साहब से मिलिएगा, डॉक्टर साहब मुझसे कंसल्ट करेंगे और कौन सी दवा चलनी है हम उनसे कंसल्ट करके आपकी शुगर की दवा भी साथ में लिखवा देंगे। उसके बाद दोस्तों मैं केजीएमयू में गया। केजीएमयू में जाने के बाद पर्चा कटवाया नियमानुसार। वहाँ पर्चा कटवाने के बाद मैं वहाँ एक फ़हीम नाम का व्यक्ति था। फ़हीम जो है, फ़हीम से मैं गया, कहा कि भैया, और मैं मानसिक डिपार्टमेंट से वंदना मैम भेजी है, ये पर्चा है, मुझे जो है डॉक्टर साहब से आप मिलवा दीजिए। फ़हीम जो है कहा ठीक है भैया, 1 घंटे बाद आप आइए, हम आपको डॉक्टर साहब से मिलवा देंगे। चूँकि भीड़ काफ़ी लंबी है और कुछ मरीज़ जो है वो स्ट्रक्चर पर थे, तो हमने कहा ठीक है। 1 घंटा बाद जब मैं गया तो कहा कि अभी 1 घंटा, ऐसा करते करते करीब 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे का समय बीत गया। मैंने कहा कि भैया आप ये क्या मजाक लगाए पड़े हैं। जब वहाँ मैं 10 मिनट खड़ा हुआ तो समझ में आया कि जितने भी फ़हीम के धर्म के लोग थे, यानी जो भी मुस्लिम लोग थे, फ़हीम उन लोगों का पर्चा लेता था और उन लोगों को अंदर कर देता था, यानी डॉक्टर साहब के पास भेज देता था। और जितनी हिंदू औरतें थीं, खास करके जिनमें लड़कियां और जवान औरतें थीं, उन सबको फ़हीम अंदर भेज देता था हंसते हुए। उसके इरादे भी कुछ ठीक नहीं थे। और हम जब कहे कि भैया मेरा कब नंबर आएगा, तो कहा कि तुम्हारा 99वां नंबर है और तुम्हें काफ़ी देर लगेगी देखने में, इस नाते तुम जाओ घूमो। उसके बाद दोस्तों जब मैं इसका विरोध किया, विरोध करने के बाद मैंने फ़हीम का फ़ोटो खींचा। फ़ोटो खींचने के बाद मैंने कहा कि मैं जाऊंगा तुम्हारा कंप्लेंट करूंगा।
तो फहीम ने क्या किया, मोबाइल मेरा छीन लिया, और मोबाइल छीनने के दौरान मेरे मोबाइल का जो स्क्रीन डिस्प्ले है वह भी टूट गया। स्क्रीन डिस्प्ले टूट गया, डिस्प्ले टूट गया। और जब मैं अपना मोबाइल छीनने लगा उससे कि मेरा मोबाइल दे दो, तो वे मुझे गालियां दिया। गालियां देने के बाद कहा कि अगर आज के बाद तुम लखनऊ के अंदर नजर आ जाओगे तो तुम्हारा हाथ पैर मैं तोड़वा दूंगा, या तो किसी महिला से कह करके तुम्हें गलत केसों में अंदर करवा दूंगा। तो दोस्तों ये रही, मैं किसी के खिलाफ नफरत नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोचिए ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं हॉस्पिटलों में, जिम में। तो आप लोगों से, जितने भी हमारी माताएं बहनें या जितने भी गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको भी एक न एक दिन पछताना पड़ेगा। दोस्तों आइए लौटते हैं फिलहाल अपनी इस वीडियो में। दोस्तों पुलिस के द्वारा जब फोल्डर देखा गया तो एक FIR दर्ज कराया गया, और जैसे ही FIR दर्ज कराया गया पूरे मिर्जापुर में हंगामा मच गया, और पुलिस जो है रेड मारना शुरू कर दी। एक के बाद एक खुलासे होते चले गए, बल्कि एक जिम नहीं बल्कि 5 जिमों का नेटवर्क था, और उन 5 जिम में एक दो नहीं बल्कि 50 से अधिक लड़कियों को ये सब अपना जाल में फंसाए पड़े थे। और जब पता चला कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, तो पता चला कि इमरान और उसके परिवार की कहानी का असली ट्विस्ट पुलिस को जब पता चला कि ये गैंग सिर्फ मिर्जापुर में तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार दुबई और मलेशिया तक जुड़े हैं। यानी दोस्तों धर्मांतरण का पैसा इंडिया से फंडिंग नहीं होता था, मलेशिया और दुबई जैसे देशों से पैसा फंडिंग होता था। कि हम हिंदुओं को मुस्लिम जो है वे काफिर कहते हैं, कि काफिरों की बहन बेटियों के साथ इस तरह से गलत काम करो और उन्हें दबाव बना करके अपने धर्म में शामिल करो। इमरान जो था कई बार दुबई और मलेशिया भी जा चुका था। पुलिस ने जब उसे सवाल किए कि तुम मलेशिया और दुबई बार बार क्यों जाते हो,